गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 22 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर जो है हर एग्जाम में क्या है बनते हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या किसी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सभी प्रकार के जो है परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर जो है इंपॉर्टेंट रहेगी। जिसमें 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करंट अफेयर लिए गए हैं फैक्ट के साथ, इसलिए वीडियो को क्या है कंप्लीट जरूर देखें। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे कवर होने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर साल किस दिन या किस तिथि को मनाया जाता है। इंटरनेशनल जो है टी डे की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जो है चाय दिवस की बात करेंगे तो हर साल 21 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है चाय के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को जो है पहचानने और इसके सतत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या है तो यह दिन मनाना एक प्रकार से अनिवार्य जो है किया गया। आगे बात करेंगे, भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। बात हो रही है नेशनल एंटी टेररिज्म डे की। भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस की बात करेंगे तो यह जो है हर साल 21 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। केरल है, कर्नाटक है, असम है, पश्चिम बंगाल है। तो कौन सा राज्य भारत का जो है बात हो रही है चाय उत्पादन में जो है सबसे बड़ा है। उत्पादन की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो असम आपको ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल असम जो है सबसे ज्यादा जो है चाय का उत्पादन करता है। फोर नंबर है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में भारत किस स्थान पर रहा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया, 180 देश उसमें कुल शामिल थे, लेकिन भारत इसमें जो है किस स्थान पे है तो भारत जो है 157 स्थान पे है। यानी भारत की स्थिति जो है बहुत ही खराब है अगर हम प्रेस की बात करें तो। आगे बात करें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पे रहा। पहले स्थान पे कौन था, क्योंकि भारत की बात करेंगे तो 157 आपको ध्यान होना चाहिए, लेकिन पहले स्थान की बात करेंगे तो पहले स्थान पे जो है कौन सा स्थान है तो उसका नाम है नॉर्वे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्वे जो है पहले स्थान पे है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है। क्या बनाने की बात हो रही है तो बुजुर्ग देखभाल विभाग की बात हो रही है। तो यह बनाने का जो काम है ये क्या है तो केरल सरकार द्वारा क्या है निर्णय लिया गया है। बिल्कुल सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट होगा और ये पहला होगा भारत में जो कि बुजुर्ग के लिए क्या है बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपने एनसीआर जिलों में केवल हरित वाहनों को शामिल करने का निर्णय लिया है। यानी कि सीएनजी और ईवी से इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने भी हैं उनको जो है शामिल करेगा ये, या सीएनजी से चलने वाले। तो ये कौन सा जो है राज्य जो है किया है ये, तो ये जो है किया है हरियाणा। किसने किया, बिल्कुल हरियाणा ने किया। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा तो राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है सरकार ने निर्णय लिया है कि उसके जो भी 11 जिले हैं एनसीआर में अगर बात करें एनसीआर में आते हैं वहाँ जो है डिलीवरी और एग्रीगेटर सेवाओं में केवल सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहन का ही उपयोग किया जाएगा। आगे बात करेंगे, एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। एशियाई खेल 2026 की बात यहाँ पे हो रही है तो इसका आयोजन ध्यान रखना है कहाँ पे तो जापान में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन, अगर आप रेगुलर इस वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं जो कि रेगुलर जो है सुबह 6 बजे आती है तो चैनल से आप जुड़ जाइएगा। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब नहीं की तो बिल्कुल चेक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल आप कर लेंगे और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेंगे तो रेगुलर क्या है आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ में आप ग्रुप डी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो रात 8 बजे जुड़िएगा, या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल ग्रुप डी और एनटीपीसी का रात 8 बजे महत्वपूर्ण प्रश्न कवर होते हैं, बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे तो साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। साने ताकाइची की बात हो रही है, किस देश की जो है पहली महिला जो है प्रधानमंत्री ये बनी है, तो ये बनी है जापान की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे है कि शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर जो है टैक्स लगाने की बात यहाँ पे की जा रही है। ये राज्य कौन सा बना है, राज्य का नाम यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है तो कर्नाटक आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। कर्नाटक वह राज्य बना है जो शराब में मौजूद अल्कोहल के प्रतिशत के आधार पर जो है टैक्स लगाएगा। आगे बात करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं। यूके में बात हो रही है, यूनाइटेड किंगडम में बात करेंगे तो सबसे कम उम्र के हैं और भारतीय मूल के हैं मेयर ये बने हैं।
तो उनका नाम क्या है, तो तुषार कुमार है। बी ऑप्शन बिल्कुल आप राइट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तुषार कुमार जो है यूके के एल्स्ट्री और बोरहम वुड में जो है सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बनकर इतिहास जो है यहाँ पे क्या है रचे हैं। आगे बात करेंगे तो पंजात नाग उत्सव हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया। पंजात नाग उत्सव बिल्कुल यहाँ पे पूछा जा रहा है कहाँ पे जो है ये सेलिब्रेट किया गया, तो यह जो है जम्मू कश्मीर में मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यह जो है पारंपरिक उत्सव है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ क्षेत्र में। कहाँ पे, तो किश्तवाड़ क्षेत्र में। आगे बात करेंगे तो वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी की बात करेंगे जिसका नाम है भारत टेक्स 2026। तो इसका जो आयोजन है ये कहाँ पे होने वाला है, तो नई दिल्ली में। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है। प्रगति 2026 की बात यहाँ पे की जा रही है। इसकी शुरुआत हुई मेघालय में। कहाँ पे, तो बिल्कुल मेघालय में। यह अभ्यास जो है मेघालय की उमरोई में स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में जो है शुरू हुआ और 2 सप्ताह तक जो है ये चलने वाला है। आगे बात करेंगे 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ पे होने वाला है, तो ये आयोजन जो है बिल्कुल फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। फ्रांस जो है इसकी क्या करेगा, तो मेजबानी करेगा। 16 कहता है कि भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी। बात हो रही है भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा की। तो इसकी जो अगर हम बात करें स्थापित करने की, तो आंध्र प्रदेश में क्या है इसकी स्थापना की जाएगी। बिल्कुल आंध्र प्रदेश की जो है ये पहली निजी मैरीन गैस टरबाइन सुविधा जो है स्थापित करने का निर्णय जो है लिया गया। आगे बात करेंगे भारत की पहली AI संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ कहाँ हुआ। भारत की पहली जो है AI संचालित यहाँ पे होगी फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ। तो यह जो है होने वाला है कहाँ पे, तो गुवाहाटी में। बिल्कुल सी आप ध्यान रखेंगे, गुवाहाटी में जो है बिल्कुल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर AI से फुल फॉर्म अगर बात पूछे तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर कहाँ शुरू किया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI जो स्किल सेंटर है ये कहाँ पे जो है स्थापित किया है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आप कर लेंगे। यहाँ पे जो है शुरुआत जो है की गई है AI स्किल सेंटर की। 19 कहता है भारत का पहला राज्य संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ शुरू किया गया है। भारत का पहला ये भी है राज्य का जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र की बात करेंगे, ये जो है बेंगलुरु में। कहाँ पे, तो बेंगलुरु में बिल्कुल शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ये पहला होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 20 कहता है किस राज्य को देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया। बिल्कुल पेपरलेस जो है न्यायपालिका घोषित किया गया है। किस राज्य को घोषित किया गया, तो सिक्किम को घोषित किया गया। बिल्कुल बी ऑप्शन जो है राइट होगा। तो ये हमारे आज के महत्वपूर्ण 20 करंट अफेयर थे। तो आप सभी बिल्कुल कमेंट करेंगे वीडियो कैसी लगी, साथ में आप किस एग्जाम की तैयारी करो भी कमेंट करिएगा, और लाइक नहीं किए तो लाइक करके शेयर करके जाइएगा। बिल्कुल कम से कम 1 लोग को शेयर करके जाएंगे जहाँ तक भी आपको क्या है पहुँच होगी। और इसके अलावा जो है बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर लें आप, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते, वीडियो देख के निकल जाते हैं। बिल्कुल निवेदन है सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री सब्सक्राइब करना। और साथ में अगर PDF आपको लेना है तो PDF भी आप ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को या कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाए, इस पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो और PDF ले सकते हैं। और मैंने बताया कि 8 बजे आप जुड़िए अगर ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं या NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।